नमस्कार दोस्तों। तो आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में कुछ ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सजेस्ट किए थे और बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ ट्रेड प्लान किया था। तो अगर सुबह का देखेंगे तो हमने एक ट्रेड लिया है ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। सॉरी, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो पहला ट्रेड हमने लिया है इस लेवल के आसपास, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में एक इस तरह का मोमेंटम आ सकता है, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। ये डिटेल्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई थी और यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड हुआ है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट अब थोड़ा सा एक रेंज में रह सकता है। ऑन द अदर साइड हम लोगों ने 41,000 का भी कॉल शॉर्ट किया है अराउंड 120। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है हमें अभी। और इसका अभी प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है रफली 40 के आसपास। तो ये था अभी तक का अपडेट्स। अब अगर मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस को वापस एक बार तोड़ने की कोशिश करेगा तो मार्केट में यहाँ से आपको एक बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड दिख सकता है। अगर देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी में एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। और अगर ये ट्रायंगल पैटर्न को एक ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी माइट शो यू दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है जिसको निफ्टी फेस कर रहा है, ये देखिए। और ये तीसरे बार अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लगता है कि एक बार अगर ब्रेकआउट देगा तो ये लेवल्स टेस्ट करेगा और ये लेवल्स टेस्ट करने के बाद एक बार मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल हमने बहुत कम ट्रेड लिए हैं, 2 या 3 ट्रेड हुए हैं उसमें। एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 2 ट्रेड हमारे प्लस में गए हैं। तो टोटल 3 ट्रेड हुए हैं हमारे। अब जिस हिसाब से ही मोमेंटम होता है हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। फिलहाल मैं इसको टारगेट पे रख रहा हूँ, रडार पे रख रहा हूँ। जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट आएगा निफ्टी में उस तरफ हम लोग ट्रेड करेंगे। कौन सा हम लोगों को पुट ट्रेड करना है या कौन सा कॉल ट्रेड करना है, तो 17,600 का ही कॉल जो आज की एक्सपायरी है इसको मैं ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। और नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन आता है तो 17,500 का पुट। देखिए, बात करते करते ही अभी ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो एक बार यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, देखते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर वर्कआउट होता है। तो यहाँ पर एक रिवर्सल आया हुआ है, तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये क्लोज नहीं आएगा कैंडल के ऊपर, तब तक ट्रेड नहीं करना है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सब लोगों की, ऐसे फेक ब्रेकआउट्स आते रहते हैं। बस कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, तुरंत जंप इन नहीं करना है। क्योंकि अगर देखिए, अगर किसी ने यहाँ पर जंप किया होता ट्रेड में तो अभी वो लॉस में होता और फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और यहाँ पर फिर आप लोगों को लॉस बुक करके निकलना पड़ता है। सो वेट फॉर द कंफर्मेशन। अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन मार्केट नीचे आया था, निफ्टी ने यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखाया था, लेकिन एक रिवर्सल आ गया है वापस ऊपर की तरफ। तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करेगा, ये कैंडल का हाई क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, देखिए ये होता है बेनिफिट आपके ट्रेंड लाइंस के नॉलेज का। अगर आपको ट्रेंड लाइन सही में समझ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अगर सही में समझ रहा है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा बड़ा पैसा कमा सकते हो। और देखिए एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी। तो वेट करते हैं। फ़िलहाल ये नो ट्रेड जोन है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं देखना है भी इसमें। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो बस वेट करेंगे, जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो एक ट्रेड लेंगे हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर 17,600 का कॉल जो है वो 65-66 चल रहा है। तो 65-66 के आसपास हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने का देख रहे हैं। बस मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। 64-65 के आसपास चल रहा है। बस ये 5 मिनट्स की कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज होती है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एंटर कर देंगे इसमें। आज मैं अपने छोटे वाले अकाउंट में ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको लाइव ट्रेडिंग। बहुत लोगों का कहना होता है कि छोटे कैपिटल से पैसा नहीं बनता है। ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ों को सही से समझोगे, लेवल्स को फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा। वो अकाउंट मैंने 25,000 से स्टार्ट किया था। अभी ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास चल रहा है वो। आज भी उसमें 5,000 के आसपास का प्लस है।
मैं मल्टीपल स्क्रीन्स यूज़ कर रहा हूँ, तो दूसरे स्क्रीन पर मेरा जो ट्रेड है विंडो वो मैंने ओपन करके रखी हुई है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो गया है। जैसे ही मैंने स्क्रीन चेंज की ये रिफ़्रेश हो गया। ओके, सो 99,000 के आसपास हो गया है। आज का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास है और 3 से 4 ट्रेड लिए थे, तो इसको मैं 66-68 के आसपास एंटर करूँगा। यहाँ पर क्वांटिटी हमारी जो रहेगी, मैं आज छोटे अकाउंट में खेल रहा हूँ तो 500 क्वांटिटी से ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। मैं यूजुअली 25% जितना मेरा कैपिटल रहता है वो डिप्लॉय करता हूँ, और अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो और ऐड करता हूँ, तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। अब देखिए 65-66 क्रॉस कर रहा है। दो अगर एक ही विंडो पे ट्रेड करने में मुश्किल ये होता है कि आप चार्ट्स और दोनों देख नहीं पाते हो, तो मैं इसको पहले शिफ्ट कर देता हूँ दूसरे विंडो पर, जिससे कि मुझे चार्ट भी देखते आएगा। तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। जब तक हम लोग ये वाली लाइन क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये हमारा थंब रूल है। 65, 66, 63 के आसपास चल रहा है ये। देखते हैं इसमें ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। और जो 99,000 है ये एक्सक्लूडिंग आज का प्रॉफिट है। शून्य में ट्रेड कर रहा हूँ मैं, तो इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि ब्रोकरेज नहीं लगता है आपको। जितना भी लगेगा वो एस और ये लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज ज़ीरो होता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो जैसे कि मैं करता हूँ, और 20, 25, 50 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करते हो एकदम लेवल्स को टाइटली फॉलो करके, तो आपके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। और 68 आ गया है, ये 69 आ गया है कॉल, 71 हो रहा है अभी। ओके, सो इट इज़ गिविंग अ गुड चांस टू एंटर नाउ। वॉल्यूम थोड़ा सा मुझे कम लग रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एंटर करने में हिचकिचा रहा हूँ। यहाँ पर जाके देखते हैं फायर्स में। ओके, सो वॉल्यूम्स उतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पर। स्टिल एक अटेम्प्ट कर रहा है, 700 के ऊपर टिक रहा है फ्यूचर। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग एंटर कर सकते हैं। ओके, तो रिट्रेसमेंट आ गया है वापस से नेक्स्ट कैंडल में। ये देखिए वापस से एग्जैक्टली उसी लोकेशन से, उसी रेजिस्टेंस से वापस ये पीछे आ रहा है। और यही बात मैं कह रहा था कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हमें ट्रेड एंटर नहीं करना है। भले आपको 2-3 रुपये 5 रुपये प्रीमियम महंगा मिलेगा, लेकिन अननेसेसरीली चीज़ों को प्रीएम्प्ट करके एंटर नहीं करना है, बिकॉज़ वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर स्टॉप लॉस अगर आपका चला जाता है तो फिर नेक्स्ट ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ब्रेकआउट दे रहा है, बस वेट करना है, ये जैसे निकलेगा ऊपर हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। देखा नीचे आ गया, एग्जैक्टली वहीं से वापस आ गया है। तो लक्ष्मण रेखा जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। बैंक निफ्टी भी यहाँ कोई भी जल्दबाजी में नहीं है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। मैंने कल ही कहा था कि आज ऑप्शन राइटर्स को बेनिफिट हो सकता है, इसीलिए मैंने 41,000 का कॉल जो है वो मॉर्निंग में शॉर्ट किया था। जब बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट ये लेवल टच किया, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, बिकॉज कल का स्विंग हाई और कल की क्लोजिंग थी, ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सुबह डाला था कि इस लेवल के आसपास एक बार आप देख सकते हो कि यहाँ पर गिरावट आ सकती है। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मैंने, यहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने आज सुबह कहा था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया के अगर आसपास आएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। ये मैंने क्लियर नियर रेजिस्टेंस जोन बट नो क्लियर कैंडल हेंस वेटिंग। और मैंने ये भी कहा था कि रेजिस्टेंस एरिया के पास आएगा तो हम लोग यहाँ पर एक बार एक पुट लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टिक टू द प्लान, जो भी आपने डिसाइड किया है, भले आपको बैठना पड़ जाए चलेगा, लेकिन स्टिक टू द प्लान।
अगर आपका सेटअप कह रहा है कि आपको इसके ऊपर ही बाय करना है तो आपको ऊपर ही बाय करना है, फिर आपको उसके पहले एंट्री नहीं लेनी है। बिकॉज अगर आप अपने सेटअप को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप अपने सेटअप को अपने हिसाब से ट्वीक करते रहोगे, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने ट्रेड के ग्रीड के हिसाब से, तो फिर वो आपका पैसा नहीं देगा। आपको वेट करना है, और वेट जितना आप अच्छे से वेट करोगे, जितना सेटअप को अच्छे से फॉलो करोगे, उतना ही आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। एक ही ट्रेड देगा आपको, लेकिन वो तगड़ा ट्रेड देगा। तो बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं। ऊपर की तरफ ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस देख रहा है, सो देर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि ये ऊपर की तरफ एक बार अटके, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर आपको एक ज़ोर से नीचे कैंडल बनती हुई दिख सकती है। 17,550, 17,520 ये एक लेवल है जहाँ पर ये वापस सपोर्ट लेगा। सो ऑप्शन राइटर्स, आपको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। देखता हूँ मेरा जो ट्रेड चल रहा है उसका क्या भाव है। अभी 41,000 का पुट 3334 पे चल रहा है, सॉरी 40 पे चल रहा है, सॉरी 40 पे चल रहा है वो। देखते हैं अभी किस तरह का ट्रेड बनता है यहाँ पर। आई विल कीप यू पोस्टेड गाइज, क्योंकि अगर मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सुबह के 11 बज गए हैं, 11:30 बज गए हैं। थोड़ा सा लेट हो गया मैं आज लाइव वीडियो बनाने के लिए, बट आई विल मेक श्योर कि मूविंग फॉरवर्ड आपको मैं लाइव वीडियो बना के दूँ। और लाइव स्ट्रीमिंग अगर करना है तो थोड़ा सा कुछ सेबी के नॉर्म्स होते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम आप ट्रेड नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल भी होता है ट्रेड करना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं, अगर लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा तो फिर मैं उस टाइम ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, कुछ नॉर्म्स भी हैं उसके लिए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है। निफ्टी ने बहुत क्लियर कट रेजिस्टेंस लिया है, और बैंक निफ्टी भी एक बार रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। सो मैं वेट करूँगा, अगर मुझे बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करना है तो मैं बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 370 375 के नीचे आएगा अगर फ्यूचर्स, तो ही शॉर्ट करूँगा। उसके पहले मैं बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ट्रेड में कंफर्मेशन चाहिए। अगर आपका ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल है। HDFC, अगर आप देखोगे HDFC बैंक, तो यहाँ पर HDFC बैंक का जो लो है आज का 1595 का लो है। तो जब तक HDFC बैंक आज का लो ब्रेक नहीं करेगा, आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बैंक निफ्टी फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट दिखाएगा। तो यहाँ भी एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। यहाँ पर तो मैंने खींच के रखी हुई है ऑलरेडी। तो जो भी रिस्की प्लेयर्स हैं, अगर आपको लेना है ट्रेड तो यहाँ पर एक आप ट्रेड ब्रेकडाउन के बाद ले सकते हो, लेकिन बहुत बहुत ही क्विक रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हार्डली 50 से 100 पॉइंट का ही फॉल मिलेगा। और अगर यहाँ पर अगर आप एंटर भी कर रहे हो तो जो आपका पुट होगा जिसमें आप ट्रेड करोगे, वो एटलीस्ट आप 40,500 में ट्रेड करना। 40,500 के पुट में थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन यही आपके लिए सबसे परफेक्ट रहने वाला है। कलर बड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ओके ग्रेट। सो 40,500 के पुट में ही ट्रेड करना है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो 40,500 का लेवल ब्रेक करता है तो फ़िलहाल तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पर। ऊपर नीचे बस चल रहा है। और ऑप्शन का जो हमने ट्रेड सेल किया है 41,000 का कॉल, वो 37 पे आ गया है। इसको भी होल्ड करेंगे, 25 के आसपास आएगा तो 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसको शायद से एग्जिट कर दूंगा। अगर बाकी की चीज़ें देखूँ तो देखिए रिलायंस जो है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, यही दो हैं जो थोड़ा सा नीचे खींच सकते हैं। 2600 इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर HDFC लिमिटेड। तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पर एक फर्दर डाउनफॉल नज़र आ सकती है। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट यहाँ पर अभी आगे होता है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई कॉल या पुट नहीं ख़रीद रहा हूँ।
सो निफ्टी यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लेके एकदम सपोर्ट के पास आ गया है, और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। यही बात मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूसली कि जब तक एक ब्रेकडाउन नहीं आता है यहाँ पर हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन आता है तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार निफ्टी यहाँ से एक ऐसा ब्रेकडाउन देगा, फिर एक बार रीटेस्ट करके वो नीचे आ सकता है यहाँ पर, और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके एक बार वो वापस से आपको ये वाले लोस तक आ सकता है। तो ये हम लोग फ़िलहाल हमारा गेम प्लान है। देखते हैं निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ लगे तो। ओके, तो इसको निकाल लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और अगर ब्रेकडाउन कंटिन्यू हो रहा है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में पुट का ट्रेड एकदम बनने के लिए तैयार है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक पुट का ट्रेड लूँगा मैं यहाँ पर। प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से इरोड हो रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा ओटीएम नहीं लेना है। जो भी लेना है आपको आसपास ही लेना है। तो मेरा जो टारगेट है अभी है वो है 40,000 300 400 का जो मेरा पुट है मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। 40,300 का पुट जो है इसको अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं 40,300 का पुट जो 200 के आसपास ट्रेड हो रहा है, सो इसमें जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 300 क्वांटिटी। मैं बस ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ, कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। एक बार HDFC भी जो हमने लक्ष्मण रेखा खींची है अगर उसके नीचे आता है, ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ पर एक पुट को लेके जाएंगे। छोटा अकाउंट है तो क्वांटिटी कम रहेगी, और मुझे बस यही दिखाना है कि छोटे अमाउंट से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बस यही है कि आपको अपने रूल्स, लॉजिक्स और सिस्टम को फॉलो करना है, सेटअप को फॉलो करना है, और पैसा आपका 100% बनेगा। अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो ज़बरदस्ती ट्रेड में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि देखिए ऐसे आपने यहाँ पर देखा एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया। बहुत लोग होते हैं अगर बोलते नहीं नहीं अब ये तोड़ रहा है ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर लेते हैं। सिमिलर थिंग इन निफ्टी, लोग बोलते हैं देखो तोड़ दिया है हम जाएंगे ऊपर। नहीं, हमें वेट करना है, कैंडल क्लोज होने देना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक एरिया है जहाँ पर 2 से 3 बार रेजिस्टेंस आया है। देखिए यहाँ पर, सॉरी सपोर्ट आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। तो अब इसको अगर ब्रेक करेगा तो ही फिर वो आपको यहाँ पर और यहाँ पर आते दिख सकता है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलर ट्रेड करोगे और चार्ट को अगर रीड करना सीखोगे तो आपको यहाँ पर वो समझ में आएगा। सो HDFC बैंक 1597 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये 95 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक हमें ट्रेड मिलेगा। सिमिलर फॉर SBI, जो अदानी का न्यूज़ है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इन्हीं का है, तो 518 अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक फर्दर डाउनफॉल हमें यहाँ पर दिख सकता है। देखते हैं, लेकिन बस रडार पे रखिए, विंडो ओपन रखिए, हो सकता है कि आपको एक क्विक ट्रेड यहाँ पर मिल जाए। देखिए जब भी ट्रेड एकदम बॉर्डर लाइन में बैठा होता है ना तो आपको रेडी रहना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, क्योंकि वो जब जाएगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा। तो आपको अगर वहाँ, अगर आप वो लेवल क्रॉस होने के बाद विंडो ओपन करोगे, क्वांटिटी फिलअप करोगे, सब करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको वहाँ पर बहुत ही क्विक ट्रेड लेना पड़ता है, और वहाँ पे आपको बैठे रहना पड़ता है। जैसे कि जैसे ही कंफर्मेशन आएगा हम लोग तुरंत ट्रेड में ले सकते हैं। तो बस वी आर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। लास्ट 38-35 सेकेंड्स बचे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, देखते हैं कि उस कैंडल में किस तरह से हमें ट्रेड मिलता है।
देखिए यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट बाउंस आया है, इसलिए मैं कह रहा था कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं। कंफर्मेशन अगर आएगा, इसके नीचे जाएगा तो ही ट्रेड लेना है। और एक बाउंस आते हुए दिख रहा है यहाँ पर। 41,000 का जो हमने कॉल लिया था उसका प्रीमियम घट के 24 आ गया है अभी। सो जैसे कि मैं कह रहा हूँ 20 के आसपास आएगा तो मैं इसमें एग्ज़िट कर दूँगा। 24-23 चल रहा है ये, तो 20 के आसपास मुझे 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मैं इससे एग्जिट कर दूँगा। ये कभी भी देखिए आप, अगर आप कॉल राइटर हो, अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि जो भी आपने कॉल राइट किया है वो ज़ीरो होने तक आप वेट करो, क्योंकि एक्सपायरी है। स्पेशली 2-2 ढाई बजे के बाद, 2 बजे के बाद मूव आना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी 1:30 बजे से मूव आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट के ऊपर अगर आपको मिलना स्टार्ट करता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर दो। अगर आप फुल प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट करो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरा ज़ीरो होने तक वेट मत करो, क्योंकि जो स्पाइक्स आएंगे लास्ट में वो आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं। सो अभी जो दिख रहा है मुझे, कॉल का प्राइस 22 आ गया है, तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट के लिए रेडी रहूँगा। कॉल में 20 के आसपास मैं निकाल दूँगा इसको। बैंक निफ्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बाइंग करना है। तो देखिए बड़ा वाला अकाउंट जो है वो यूजुअली मैं नहीं शो करता हूँ, बिकॉज़ बहुत लोग क्या हो जाते हैं कि जो उसमें ट्रेड क्वांटिटी है और जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो दिखता है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बहुत बार कैरिड अवे हो जाते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग चीज़ों को समझो लॉजिकली, टेक्निकली, और खुद के एपेटाइट के हिसाब से, खुद के ताकत के हिसाब से लॉस और प्रॉफिट को झेलना सीखो। क्योंकि अगर आपकी मेंटेलिटी वो बनेगी तभी आप जाके एक बड़े ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो फिर अगर आपको सिर्फ कॉपी करना है तो फिर उसमें कोई मज़ा नहीं है। तो छोटा वाला अकाउंट मैं ज़रूर दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पर ट्रेड भी लेंगे हम लोग। हमारा टारगेट यहाँ पर जो ट्रेड में होगा वो यूजुअली 8-10% के आसपास होगा। तो अगर हम लोग 200 रुपये का प्रीमियम में एंटर कर रहे हैं तो 220 के आसपास हमारा टारगेट होगा। लेकिन एक थंब रूल है मेरा कि जैसे ही आप एंटर करते हो, अगर आप 5% ना बहुत स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर दो। तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको इसी तरह वेट करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। तो बस उसी मिठास के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं। करीबन 11:15 बज गया, 11:50 टाइम हो गया है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 11:50 का टाइम हो गया है। और 1 घंटा हो गया है हमें स्टार्ट किए हुए, और रफली अगर देखा जाए तो कोई ट्रेड नहीं मिला है जब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। कोई बात नहीं है, एक्सपायरी है, पक्का कोई ना कोई ट्रेड मिलेगा। ये देखिए क्या परफेक्ट बाउंस मिला है, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम लोग वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगर कंफर्मेशन आएगा तो ही हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, वरना उसके सिवा हम लोगों को यहाँ पर एंटर नहीं करना है। तो बहुत ही अच्छा बाउंस आया है बैंक निफ्टी में वापस से उस लेवल से, और निफ्टी में भी आ रहा है। अब निफ्टी देखिए लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है येलो के ऊपर तो हम लोग यहाँ पर 11,600 का कॉल जो है उसको हम लोग टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 500 क्वांटिटी ले रहा हूँ, और थोड़ा सा नीचे आया है तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कैंडल कहीं वापस से एक फेक ब्रेकआउट ना बन जाए। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 64, 65, 72 जाके वापस नीचे आ गया है। वेट करना है। देखिए मेन चीज़ क्या है ना, यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम जनरेट हो तो आपको ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अगर वॉल्यूम ही जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। और आज है एक्सपायरी, तो डीके बहुत फास्ट होगा यहाँ पर। अगर आपने एक भी ट्रेड गलत ले लिया और अगर वो आपके फेवर में 10-15 पॉइंट भी नहीं गया तो आप बीन एन ऑप्शन बायर आपको बहुत हर्ट कर सकता है। देखिए अब जो कैंडल बन रही है ये कैंडल थोड़ा भी अच्छी नहीं है, और इस तरीक़ा का कैंडल बन रहा है, इसका मतलब पूरा राइटर्स जो हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर नीचे 100-150 पॉइंट के रेंज में, और जिससे कि प्रीमियम दोनों साइड के उनको खाते आए और यहाँ पर वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। आज राइटर्स डे है और बहुत अच्छा प्रॉफिट राइटर्स लोग बना रहे हैं। हमने भी बस एक या दो ही ट्रेड किए हैं राइट साइड में, एक ही किया है इनफैक्ट 4100 का कॉल जो सेल किया है, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 42 तक आ गया। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना 25-24 के आसपास था, तो मैंने कहा था इसमें आप
20 के आसपास आते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यही होता है, क्योंकि स्पाइक अगर आएगा तो वो बहुत तेज़ी से आएगा और फिर वो आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करेगा। देखते हैं, इसके ऊपर क्लोज होने देते हैं 5 मिनट्स के कैंडल को, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेटली ट्रेड लेंगे। 17,600 का कॉल मैं आपको स्ट्राइक प्राइस ही बता देता हूँ, इसमें ही मैं ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंटर किया हुआ है 17,600 के कॉल में 66-68 के आसपास की एंट्री मिली है मुझे। 82 चल रहा है अभी। वेरी गुड प्रॉफिट, इट्स 82, 81, 78, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा ये ब्रेकआउट आ गया है, तो ये ब्रेकआउट एक बार ये आपका ये वाला लेवल भी टेस्ट करेगा। तो इस लेवल के आसपास 78 आ गया है। कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक करना चाहूँगा। ओके 76 आ गया है। 76 पे मैंने कुछ क्वांटिटी बुक की है। 79 वापस आ गया है। 78, 79 वापस से बहुत अच्छे से जा रहा है ऊपर। 10% का हमारा टारगेट मिनिमम होता है। 10% मेरा हो गया, तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 70% क्वांटिटी बुक कर ली है। अब 73, 74 पे फिर से आ गया है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर। बैंक निफ्टी में वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करूँगा। वापस से 71 पे आ गया, तो मैं यहाँ पर पूरा पोजीशन अपना एग्जिट कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यही कह रहा था कि बहुत क्विक आपको ट्रेड लेना पड़ता है यहाँ पर, और अगर आप थोड़ा भी यहाँ पर लेट होते हो तो मुश्किल हो जाता है आपको, क्योंकि प्रीमियम का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। 61, 63 से देखते देखते जब मैंने एंटर किया तो ऑलमोस्ट 68, 67, 68 के आसपास एवरेज एंट्री हुई मेरी। और जो मेरा एग्ज़िट हुआ है वो 76 के आसपास कुछ हुआ है। 82 तक गया था ये, और 71 के आसपास हुआ है। तो मेरा एवरेज एग्ज़िट जो आप देखोगे तो वो कुछ तो भी 72, 73 के आसपास हुआ है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया क्योंकि क्वांटिटी हमारी कम थी। मेरी 400 ही क्वांटिटी ट्रेड हुई थी यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, 400 ही क्वांटिटी ट्रेड हो पाई थी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1800 रुपये कमाए हैं, लेकिन फिर स्टिल मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा था जिस हिसाब से हमारा कैपिटल लगा हुआ है 400 क्वांटिटी के हिसाब से। देखिए अभी 70 पे चल रहा है फिर से, और यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कि अगर वो हमारे रेंज में आ रहा है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर एक बार बाय करने का फिर से ट्राई करेंगे। 66, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एंट्री कब करनी है और आपको क्विक प्रॉफिट कब बुक करना है। देखिए 70, 71, 72, 70 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट ऊपर, बस उसी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं। एक्सपायरी के चलते क्या है कि मूवमेंट आपको उतने क्लियर नहीं मिल रहे हैं, और प्रीमियम थोड़े ज़्यादा थे, इसकी वजह से देखिए ये मिस हो गया मुझसे। कोई नहीं, हम लोग एक ही स्क्रीन पे करना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना और ट्रेड दोनों ही लेना। कोई नहीं, मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ अपने दूसरे स्क्रीन पर कि अगर मुझे कुछ लेवल्स क्रॉस होते हुए दिखाई पड़े तो एक बार मैं वापस से ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। 67, 68, 69 ये नहीं है। मुझे स्पॉट में एटलीस्ट 640 क्रॉस करे तो मैं कुछ आगे लेने का सोचूंगा, तब तक के लिए कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। एक ट्रेड हुआ है, छोटा सा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 1800-1900 रुपये के आसपास का। ये आज सुबह का ट्रेड था जो लॉस में चला गया था,
और उसके बाद हमने इसको रिकवर भी कर लिया है अच्छे से। तो ये नेक्स्ट ट्रेड में ही मेरा पूरा लॉस रिकवर हो गया था। देखते हैं, आपको अपडेट करता रहूँगा मैं, वीडियो में बने रहिए। देखिए मेन चीज़ ये है कि हमारा जो लॉजिक है आपको वो समझ में आना चाहिए कि हमारा लॉजिक क्या है। हमने जब कहा था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला। थोड़ी हमने बस यही कर दी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करना चाहिए था। 82 तक गया था, लेकिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से वो 77 के आसपास कुछ क्वांटिटी एग्जिट हुई और 72 71 72 के आसपास कुछ क्वांटिटी एग्जिट हुई। तो यहाँ पर एक बार वापस से ऊपर आ रहा है, निफ्टी 71 72 के रेंज में आ रहा है। मैं इस अब की बार 400 क्वांटिटी फिर से लगा के रखता हूँ, मार्केट ही मारेंगे हम लोग। देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। 66 65 कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम अगर नहीं है तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। 1835 का ही हमें से प्रॉफिट हुआ था इसमें। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग किस हिसाब से आ रही है इसमें। देखिए बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन दे दिया है ऊपर से, तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा ये हमें समझ में आ रहा है। तो हम अननेसेसरली यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, सेकेंड टाइम बैंक निफ्टी को यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा और डिप करता है इस लेवल के आसपास, अगर ब्रेक करता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर 100-150 पॉइंट की। और उसके लिए हम लोग बैंक निफ्टी का जो 40,300 का पुट है इसमें ट्रेड करने का सोच रहे हैं। सो इट विल बी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 250 ओनली। और फ़िलहाल चल रहा है 113 14 10 11। तो देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी किस तरह से हमें मूव देता है। 17 तक आ गया है बैंक निफ्टी, मुझे लगता है एक बार हमें डाउन साइड का एक ट्रेड दे सकता है। फटाफट देख लेते हैं दूसरा चार्ट भी। ओके, तो यहाँ पर HDFC नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा होगा साइन। ओके, सो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है, 120 के आसपास मेरा एंटर हुआ है। ओके, 116 17 18 थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। और लाइव ट्रेडिंग में यही दिक्कत रहती है कि अगर आप थोड़ा भी मिस कर देते हो तो वो आपके अगेंस्ट चला जाता है। कम क्वांटिटी लेने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एक स्कोप होता है कि अगर आप कहीं भी अगर थोड़ा सा गलत पड़ गए तो आप वापस से थोड़ा सा, अगर आपका एनालिसिस सही है तो आप उस ट्रेंड में जाके वापस से ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने थोड़े से और एवरेज किए हैं यहाँ पर 107 के आसपास। 1011 का भाव चल रहा है, मेरे एवरेज प्राइस 118 है। वन 115 आ गया है, 117 आ गया है। देखते हैं किस तरह ट्रेड होता है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा भी एक डिप देगा तो मेरे फेवर में 120 आ गया है, 121 आ गया है, 124 आ गया है, 124 आ गया है, 121 आ गया है, 119 120 116 18। ओके, 111 आ गया है फिर से। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल रहा है बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ आने में। एक अटेम्प्ट फिर करेगा, देखते हैं। अगर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट के पास भी जाएंगे तो एक बार निकलने का देखेंगे। 120 वापस से आ गया है, और 116 118 120 के ही रेंज में चल रहा है ये। 122 आ गया है, 116 120 122 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है एक अटेम्प्ट करेगा ये नीचे आने का। सो 117 121 122 124। बैंक निफ्टी अगर थोड़ा नीचे डिप देगा तो इसमें एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है हमें।
अभी हम लोग एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, 117 118 पे चल रहा है, 124 120 125 का अगर मार्क क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक आपको 8 से 10 पॉइंट की बहुत बड़ी रैली मिल जाएगी। 129 हो गया है, 124। सो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगाया था वो थोड़ा सा हिट हो गया है, 121 के आसपास हिट हो गया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मेन चीज़ ये है कि इसमें लॉस नहीं हुआ है, हालांकि 128 तक गया था, लेकिन जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ट्रेल कर रहा था उसकी वजह से 121 के आसपास निकल गया है, 128 हो गया है। देखिए बहुत बढ़िया से यहाँ पर निकला है। अब ये बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट हुआ है, बस 800-900 रुपये का प्रॉफिट, जबकि मेरे पास क्वांटिटी जो थी वो रफली एवरेज करने के बाद 400 के आसपास थी। तो ऑल एवरेज मुझे यहाँ पर 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से, देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अभी डिसएडवांटेज आपके सामने आ गया है कि हम लोगों को यहाँ बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि तुरंत जैसे ही मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, आपका वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर यहाँ पर आपका जो है वो बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट निकला है। ये देखिए बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट निकला है, जबकि यहाँ पर मुझे कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये एक्सपेक्टेड था। मैं कह रहा था 25 क्रॉस होने के बाद एक बार आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जब तक मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया तब तक वो हिट कर गया। सो एनीवेज कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका लॉस नहीं हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और भी एक है शून्य में, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है कि अगर आप यहाँ पर मार्जिन में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखा देता है कि आपका टेंटेटिव ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है आज का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि अगर मेरा प्रॉफिट 8200 हो रहा है तो टेंटेटिव आप इसमें इतना आप रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम फिक्स नहीं है इतना ही आएगा। लेकिन अब मुझे मालूम है कि 8200 अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है और 750 के आसपास इसमें निकल रहा है, तो एटलीस्ट 7200 तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन कर देता हूँ, 1000 रुपये के आसपास अगर कटता है तो 7200 तो मैं आज लेके जाने ही वाला हूँ इस अपने छोटे वाले अकाउंट पर। तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी एक शून्य में। और मोबाइल लिंक का थोड़ा ज़्यादा फास्ट है मोबाइल ऐप एज़ कम्पेयर टू पोर्टल। पोर्टल थोड़ा स्लो है, लेकिन शून्य में मैं अकाउंट ओपन करने के पीछे रीज़न ये है कि मैं अब धीरे धीरे करके अल्गो की तरफ शिफ्ट होने वाला हूँ। तो कुछ टेस्टिंग चल रही हैं अल्गो को लेके, देखते हैं कैसे वर्कआउट करती है वो। अगर वहाँ पर एक अच्छा खासा सेटअप बन जाता है, यही चीज़ जो मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को, जो सेटअप्स मैंने फॉलो करता हूँ, इन सेटअप्स को मुझे कोड में चेंज करना है या फिर मैं कहूँगा ट्रांजिशन करना है उसको। तो देखते हैं किस तरह से वर्कआउट होता है। फ़िलहाल तो मुझे अभी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ। तो एक रेंज में चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक रिजेक्शन आ गया है और अब इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ये नज़र आ रहा है। तो ब्रेकआउट तो आया है लेकिन फेलियर भी हो गया है। और देखते हैं, अभी कोई क्लियर कट ट्रेड नहीं है। तो कल जब जैसे कि बजट था तो काफ़ी वोलेटाइल सेशन था और लास्ट में हमने बहुत बहुत ही बढ़िया पैसा कमाया है, स्पेशली ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद जो एक रैली मिली है। हमारे पुट्स जो थे वो ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स बढ़ गए थे। तो कल काफ़ी अच्छा दिन था। तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि रोज़ ही आपको उस तरह का दिन मिलेगा, कोई दिन आपके साइडवेज भी हो सकते हैं। आज का दिन भी कोई ख़राब नहीं है, अगर आप बोलोगे तो आज का दिन आप रफली 8000 रुपीज़ लेके जा रहे हो ऑन द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। सो इट्स रफली 8% ऑफ योर कैपिटल। और इसमें हमने पूरा 1 लाख डिप्लॉय भी नहीं किया है, हमने डिप्लॉय तो सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये करते हैं, 25% ऑफ द एंटायर कैपिटल। तो यहाँ पर अभी वेट करेंगे, देखेंगे कोई कंफर्म ट्रेड आएगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक क्विक ट्रेड लिया है, दिखाना चाहूँगा आपको। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर हमें। और जो ट्रेड हमने उस टाइम एग्ज़िट कर दिया था बहुत कम प्रॉफिट में, वहाँ पर हमें इस बार काफ़ी अच्छे से 160 तक प्रीमियम गया। लेकिन हमने ये ट्रेड लिया है एक, और इसमें हमें करीब करीब 5000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है।
तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट है। बस आपको स्टिक रहना है अपने लेवल्स के हिसाब से। अब इसके अगर नीचे एक बार ब्रेकडाउन आता है तो आपको वापस से एक मोमेंटम मिलेगा और अच्छा खासा यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन सकता है। देखिए पैसा बनता है मार्केट में, कंडीशन सिर्फ ये है कि जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द सेटअप, और वहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होते दिख सकता है। देखिए आप देख रहे हो आपके सामने 4,000 का प्रॉफिट है। ये वाला ट्रेड भी ऑलमोस्ट 167 168 तक गया था, जो हमने बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट से निकाल दिया। मेरे पास 400 क्वांटिटी थी रफली यहाँ पर, तो इसमें भी हम लोगों को अगर हमारा 115-17 के आसपास का एंट्री था 40 से 50 रुपये, लेकिन ठीक है, जो मिस हो गया ही मिस हो गया। उसके पीछे अब आप वापस से और रो के कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेटअप ने दिया मुझे सेल कॉल और मैंने यहाँ पर एंट्री ली है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होते हुए नज़र आया। तो नाउ आवर प्रॉफिट हैज़ बीन मूव फ्रॉम 8,000 टू 13,000 विच इज़ गुड इनफ। नाउ आई कैन से दैट जो अभी हम लोग कह रहे थे कि 1 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से हमें 8,000 का प्रॉफिट है, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 13,000, सो 13% हम लोग वेट करेंगे। आई विल स्टिल वेट एंड विल वेट एंड वॉच कि किस हिसाब से मार्केट यहाँ पर मूव हो रहा है और हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो कोई हरी नहीं है, अगर मार्केट हमें सिग्नल देगा तो ही हम लोग यहाँ पर कॉल या पुट बाय करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो रिजेक्शन आ रहा है ऊपर से, ये इसने एक मुझे कॉन्फिडेंस दिया। देखिए रेजिस्टेंस के पास सुबह भी गया, यहाँ पर एक फॉल आया, आज भी आगे एक फॉल आया, तो सेकंड रेजिस्टेंस था यहाँ पर, सेकंड टाइम यहाँ से एक बार रिजेक्शन आया है, तो यहाँ पर एक बार मैंने आपसे कहा था कि एक बार यहाँ पर फॉल आ सकता है। सो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आ गया है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये वाला जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये वाला लेवल ये ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको वापस से एक यहाँ से 200 से 150 से 200 पॉइंट का एक फॉल आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो अब ये वाली लाइन जो है 40,300 की जो है 40,290, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप रडार पर रखिए। अगर ये ब्रेक होता है तो आगे आपको यहाँ पर फॉलो ऑन सेलिंग दिख सकती है। तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आते हुए नज़र आ रहा है हमें। हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है उसके बाद, तो एक बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है हमें, जो हमने कहा था कि एक बार अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आ सकता है। थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी, आज एक्सपायरी है, बट जो मैंने कहा था एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखी है यहाँ पर मैंने। इसके नीचे एक बार क्लोज होता है 5 मिनट्स का कैंडल, तो यहाँ पर आपको एक आगे फॉल दिख सकता है। यहाँ प्रॉब्लम मेन आ रहा है कि वॉल्यूम्स नहीं है। आज वॉल्यूम्स ना होने की वजह से जो मोमेंटम है ऑप्शन बायर्स के लिए, वो ऑप्शन बायर को मोमेंटम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर। निफ्टी पूरा साइडवेज है, निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, एक कंप्लीट साइडवेज जोन में चला गया है। यहाँ से जब एक बार रिवर्सल आया था, अगर आपको याद होगा हम जो डिस्कस कर रहे थे निफ्टी में, ये वाला एक जो रिवर्सल आया था सेकेंड टाइम रिजेक्शन, यहाँ के बाद निफ्टी ने कोई भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं की। दैट मीन्स देर वॉज सेलिंग एट अ हायर लेवल्स। जितनी बार भी निफ्टी ने 1 या 2 बार यहाँ आने का अटेम्प्ट किया है, यहाँ पर सेलिंग आई है। अब ऊपर जाना बहुत मुश्किल है ना। इफ़ आई लुक एट द डेटा, मुझे OI का डेटा क्या कह रहा है? OI का डेटा अभी के टाइम पर ये बता रहा है कि निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट 17,550। सो ऊपर की तरफ अगर मैं कॉल साइड में देखूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ कॉल साइड में 1 CR का OI बैठा हुआ है 17,600 पर। इसका मतलब 17,600 ऊपर की तरफ तो निफ्टी जल्दी क्रॉस नहीं कर रहा है। पुट साइड में 17,500 इज़ अ लेवल वेयर यू आर सीइंग 1.5 CR। सो एक रेंज बन के आ रही है 500 से लेके 600 के बीच में। एंड इन बाय एनी चांस अगर इधर साइड ब्रेक होता है तो आपको एक बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग नज़र आएगी। सो आपको नज़र बना के चलना है। नाउ द टाइम इज़ 1:35। अगर आपको 2:15-2:30 बजे के बाद इधर साइड, चाहे वो 600 हो या फिर 500 हो, आपको जिस भी डायरेक्शन में जाते हुए दिखता है निफ्टी विथ वॉल्यूम, तो आपको वहाँ पर एक ट्रेड मिल जाएगा और वो हीरो ज़ीरो ट्रेड भी हो सकता है। तो निफ्टी में फ़िलहाल हम लोग ये प्लान करके चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा है ना। कमिंग टू बैंक निफ्टी एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है और पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वॉल्यूम्स ना होने की वजह से जो मोमेंटम है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है ना। लुकिंग एट 40,500 लेवल, 40,500 पे 45 लाख
कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं पुट साइड में, और सॉरी कॉल साइड में, और पुट साइड में अगर आप देखोगे तो 40,000 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेस बना हुआ है। तो नीचे की तरफ 40,000 इज़ एन इमीडिएट आई वुड से सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट आएगा आपको, लेकिन इस बीच में कोई भी नहीं है। तो अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आता है और थोड़ा भी अगर यहाँ से बैंक निफ्टी स्पॉट में 2440200 मतलब ये वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आते दिख सकती है। अनलेस एंड अनटिल 40,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी नीचे के लिए। तो हमें नज़र बना के चलना है, अगर 200 को क्रॉस करता है 40,200, अब देखिए 2007 के आसपास है, अगर इसको क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। देखिए अभी अभी ये 121 था, 130 हो गया एलटीपी, 135 हो गया, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 200 क्रॉस करते ही ये वाला जो पुट है ये बहुत तेज़ी से ऊपर मूव होगा। सो 40,200 के पुट पे आप एक रडार पर रख सकते हो, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। 5 मिनट्स की कैंडल जो है वो 200 के नीचे का क्लोज होती है। तो ये जितने भी जितने भी राइटर्स यहाँ बैठे हैं 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब शॉर्ट कवरिंग करने आ जाएंगे। तो डेटा बन रहा है आपके फेवर में, और शॉर्ट साइड के फेवर में भी डेटा बन रहा है। कैंडल भी अब अच्छी खासी बन रही है। वॉल्यूम्स फिलहाल उतने नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वी विल जस्ट वेट, एंड आई फील दैट यहाँ पर एक बार एक चांस मिलेगा आपको नीचे का ट्रेड लेने के लिए। सी द वॉल्यूम हैज़ जनरेटेड, और 40,200 का जो पुट है वो ऑलमोस्ट हो गया है 170 टच कर दिया है इसने। 168 वापस से आ गया है, 165। यहाँ पर आपको एक मोमेंटम दिखेगा, और वो मोमेंटम जो रहेगा वो बहुत फास्ट रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो आपको जल्दी से बहुत क्विक लेना पड़ेगा ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड होगा वो थोड़ा सा अगर आप फास्ट नहीं लेते हो तो जैसे मैं कह रहा हूँ एक्सपायरी पास में आ रही है, थोड़ा आपके लिए डेंजरस हो सकता है। 150, 153, 154, 40,200, 40,300 दोनों में ही आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। मैं 200 प्रीफर करूँगा। मैंने यहाँ पर अभी एंट्री नहीं ली है, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मिस हो गया। एक्चुअली 130, 135 वॉज द राइट लेवल, एंड दिस इज़ द रीज़न मैं बहुत बार कहता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि आप जब एक्सप्लेन करते रहते हो, अगर उस टाइम मोमेंटम आ गया तो आप चीज़ें मिस कर देते हो। ठीक है, मैं अभी 155 पे एंटर कर लिया है मैंने। 155, 156 इज़ माई एवरेज एंट्री लेवल। वन 165 हो गया है। वन 163 हो गया है, 165 हो गया है, 162, 159। यहाँ पर बस अगली एक अगर रेड कैंडल स्टार्ट होती है तो आपको देखिए 170, 173, 181, 103, 104, 174, सॉरी 183, 186, 189। ये फॉल अभी आगे बढ़ सकता है, ये फॉल अभी आगे बढ़ सकता है। तो अगर आपने एंट्री किया है तो आप बन सकते हो। 200 आ गया है, 200 आ गया है, 199 टच करके 200 आ गया है। So we have made another some profit here, or 186 was our average exit price. 155 से 186, it was a good average exit. मुझे लगता है कि अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो एक बार आपको फॉल दिख सकता है, और इस बार जो फॉल रहेगा वो हो सकता है कि और भी ज़ोर से आए। इस बार मैं टारगेट कर रहा हूँ 40,000 का पुट। ओ मैंने गलत ट्रेड ले लिया है, नहीं मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है ट्रेड।
मैंने एंट्री की थी 103 पर, मार्केट चला गया 118 पर। देखिए ये प्रॉब्लम होगा जब शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट होती है तो लोगों में भगदड़ मचती है। और उस टाइम पर अगर आपने थोड़ा भी मिस कर दिया तो फिर आप एक बहुत अच्छा ट्रेड मिस कर दोगे। यहाँ पर हमने एंट्री की है, मेरी एंट्री प्राइस जो है वो 126 के आसपास आई है। देखिए बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ रहा है, वॉलेटिलिटी एट इट्स पीक है अभी 119 116। बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। और 126 की हमारी एंट्री है, वहीं के आसपास चल रहा है। ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा मैं यहाँ पर क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो बड़े वाले अकाउंट पर मैंने लिया हुआ है एंड इट इज़ रफली 8000 क्वांटिटी। सो 118 116 112। ओ, थोड़ा सा रिवर्स आ रहा है, थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है ये अभी यहाँ से। यस यस, रिवर्सल हो रहा है ये, और अच्छा खासा रिवर्सल मार दिया है इसने। सो हमारा स्टॉप लॉस जो था 108 के आसपास था, वो अभी ट्रिगर हो गया है। एक और बार अटेम्प्ट होगा मुझे लगता है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर ट्रेड किस हिसाब से बैठता है हमारा। तो मैंने फिर से एंट्री की है एंड इट इज़ एट 105। नाउ द क्वांटिटी इज़ बिग अगेन। ओके 105 के 116 118 120 124 124, it's 126, it's 126। ओके तो मैंने 123 पर अपना पोजीशन एग्जिट किया है यहाँ पर। मोमेंटम यहाँ पर मिल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। थोड़ा सा लॉस हमें छोटे अकाउंट पर भी हुआ है क्योंकि जो मोमेंटम था वो बहुत फास्ट हुआ है। यहाँ छोटा सा ट्रेड हमने लिया है पुट में, और हमने लिया हुआ है 40,000 का पुट। वी हैव एंटर्ड समवेयर अराउंड 71 और नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 83। हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा हुआ है यहाँ पर ऑफ 65। वी एक्सपेक्ट दिस टू टच समवेयर अराउंड, ओके कॉस्ट आ रहा है 78 है। तो मैंने 70 पे ट्रेल कर दिया है स्टॉप लॉस को अभी। आपसे बात करते करते ही ये ऑलमोस्ट 82 85 टच कर गया था। आई एम जस्ट वेटिंग इट 77। ओके 78 हो गया है, 80 हो गया है, 82 हो गया है, 84 हो गया है, 84 हो गया है। ओके आई एम जस्ट वेटिंग। मुझे लगता है अगर ये कैंडल एक बार ये ब्रेक करेगा तो और आएगा। इन द मीन वाइल आई विल जस्ट बुक सम प्रॉफिट। यूर 81 आ गया है। ओके माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज एट 71 नाउ। तो अगर वापस आता भी है तो मुझे यहाँ पर लॉस बहुत कम होगा। इट्स अगेन 81, इट्स अगेन 81 नाउ, इट्स 84, इट्स 87, 87, 87 से वापस से वो 78 79। वॉलेटिलिटी बहुत है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में रखो। 75 आ गया है, 72 आ गया। ओके हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है 71 का, और 71 का स्टॉप लॉस हिट होकर देखिए 80 हो गया वापस से। सो आई एम आउट नाउ अगेन। और छोटा वाला अकाउंट जो है उसमें हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गए हैं। ये वाला ट्रेड मैंने छोटे वाले अकाउंट पे लिया था। सो आई विल जस्ट शो यू माई ट्रेड।
हम लोग 13,000 पर थे और मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट में एक बार वापस से गिरावट आएगी। ओ, कुछ तो गलत हो गया मुझसे। ओके, सो यहाँ पर 15,500 आ गया। ये वाला ट्रेड हमने लिया था, ये 84-88 तक गया था। अभी ये वापस से यहाँ पर हम लोग 2000 प्लस 2800 प्लस में आ गए हैं। सो जब हमने वीडियो क्लोज किया था या पॉज किया था तो हम लोग 13,000 प्लस में थे। नाउ वी आर एट 16,000 प्लस। थोड़ा सा ट्रेड 2-3 ज़्यादा हो गए यहाँ पर। मैंने 100 क्वांटिटी में बाय भी किया था और फिर बाद में एवरेज आउट किया था। सेम ट्रेड जो मैंने कहा था लॉस में हो गया है। सो दिस वॉज मुझे लगता है करीबन 1,500 के आसपास प्लस में था, वहाँ से ये 4,000 माइनस हो गया था क्योंकि बहुत तेज़ी से मार्केट रिवर्स किया था। तो मैंने वहाँ पर पोजीशंस एग्जिट नहीं की, वहाँ पर मैंने कुछ एवरेज आउट किया था बिकॉज मुझे लग रहा था मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। और फाइनली ये हमें कुछ प्रॉफिट देके गया है। सो वी आर ऑन 16,000 रफली प्लस। नाउ लेट्स सी कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। OR डेटा जाके देखते हैं फिर से एक बार। So 40,150 is where market is trading currently and जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर करीबन 27-28 लैक्स थे, वो अभी रिड्यूस होके 22 लैक्स पे आ गया है। तो अगर मार्केट 40,200 के नीचे और आधा घंटा सस्टेन करता है या 20-25 मिनट सस्टेन करता है बिकॉज इट्स 155, अगर 2:15-2:30 बजे के आसपास तक मार्केट इसी लेवल के आसपास सस्टेन करता है विच इज़ 40,130 40,150 के आसपास, तो यहाँ पर आपको फर्दर शॉर्ट कवरिंग नज़र आएगी। यहाँ पर जो शॉर्ट्स हैं वो सब निकलते हुए नज़र आएंगे आपको और यहाँ से आपका ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से आगे जाते हुए आपको दिख सकता है। इन द मीनवाइल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ देखिए 92 चला गया है। ये यही होता है, अगर आप बराबर से लेवल को पकड़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और मुझे अभी भी लगता है 40,100 अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको कम से कम 50 से 60 पॉइंट और मिलेंगे बैंक निफ्टी में। और अगर आप 40,200 का पुट ट्रेड कर रहे होगे तो वहाँ पर मुझे लगता है कि 120 से 150 तक का भी लेवल आ सकता है अगर वो 2-2:30 बजे के आसपास आता है तो बने रहिए। वीडियो मैं पूरा कंटिन्यूस नहीं बना रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा 6-7 घंटे का वीडियो, लेकिन जैसे जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आ रहा है मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो हम लोग प्लान करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से हमें लाइव जाना है तो क्या हम दिन भर लाइव रह सकते हैं या सिर्फ कुछ पीरियड के लिए रहना है या सेकेंड हाफ के लिए रहना है, वो हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर 40,500 के कॉल में बहुत तेज़ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। हमें एक 2-3 अच्छे ट्रेड मिले हैं और थोड़ा सा मेरे यहाँ इंटरनेट का इशू हो गया था उस बीच में, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग अभी आ रही है इन प्लेस और मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है विथ फुल स्विंग। 40,500 का कॉल जो था, जो अभी मैंने ट्रेड किया था, करीबन 40 पॉइंट के आसपास मुझे इसमें मिले हैं एंड इन स्मॉल अकाउंट वी आर एट 19,000 प्लस। थोड़ा सा स्लिपेज आया है, मैंने 40,000 की जगह मुझे 73 पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन मल्टीपल लॉट्स होने की वजह से जब मैंने उसको एग्ज़िट किया तो थोड़ा सा स्लिपेज के चक्कर में मुझे 42-43 पॉइंट्स मिले हैं। मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इस तरह के स्लिपेजेस आपको मिल सकते हैं। एक टाइम था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरा अकाउंट, मैं जब भी स्क्रीन चेंज करता हूँ मुझे ये दिखता है। तो एक टाइम था कि जब पोजीशंस में मुझे, तो ये ट्रेड है जहाँ पर हम में नेगेटिव हिट हुआ थोड़ा सा, यहाँ पर हम 2,000 प्लस थे तो यहाँ 6,000 माइनस हो गया, टोटली 4,000-5,000 माइनस। लेकिन ये ट्रेड में हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो वी आर 19,000 नाउ। बस दिक्कत यही हुई कि यहाँ पर जब मैंने एग्ज़िट किया तो ये ऑलमोस्ट 195-198 के आसपास था और धीरे धीरे एग्ज़िट मल्टीपल लॉट्स थे, इसकी वजह चक्कर में वो देखिए 1800 क्वांटिटी के आसपास था यहाँ पर। तो ठीक है, अभी भी मुझे लगता है कि 19,000 इज़ नॉट बैड, इट्स नॉट एट ऑल बैड 19,000। और थोड़े से ट्रेड ज़्यादा हो गए लेकिन हम लोग मार्जिन में जाके देखते हैं कि हमारा आज कितना लगेगा। करीबन 2,000 रुपये के आसपास हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट लगेगा आज का। तो स्टिल 17,000 इज़ समथिंग दैट आई वुड बी कैरिंग होम। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि
यहाँ पर मार्केट किस तरह से अब बिहेव करेगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस के पास आ गया है जहाँ हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको एक फ्रेश मूव दिखेगी। मैं आपको बताता हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल जो हमने बनाया था इसको थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ करता हूँ मैं अभी, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि 2 से 3 अटेम्प्ट इस लेवल के आसपास होता है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा विच इज़ 40,650, आई वुड रिपीट 40,650, जब तक इसको स्पॉट में बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए बज गए हैं 2:30, सो 2:30 हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमें लगता है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ सकता है। मार्केट वन वे भागा है, बैंक निफ्टी 40,200 से 40,600 या 550 तक वन वे भागा है। तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की यहाँ पर रैली हो चुकी है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा एक कूल ऑफ आ सकता है यहाँ पर, तो हम लोग वेट करेंगे। मैं फ़िलहाल अभी तो कोई भी ट्रेड लेने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट है। निफ्टी देखिए, निफ्टी में अगर 625 640 क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक बाय का ट्रेड बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जाके देखता हूँ OI डेटा, तो OI डेटा के हिसाब से 40,500 इज़ अ लेवल जहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरे यहाँ इंटरनेट का, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अब बंद कर दिया है। मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट ना चला जाए मेरा। तो ये मैं यहाँ से कह रहा था कि 40,500 के आसपास जो कॉल राइटर्स बैठे थे यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। ये देखिए मार्केट ने एक थोड़ा सा सेलिंग दिया है। तो जितने भी प्रीमियम्स यहाँ बढ़े होंगे, बट ऑब्वियसली जो राइटर्स हैं वो लोग थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाना चाहेंगे क्योंकि प्रीमियम्स बहुत अच्छे से भागे हैं ऊपर। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार मार्केट 40,000 बैंक निफ्टी 40,600 के लेवल तक एक बार आके टेस्ट करता। तो 100 पॉइंट्स का यहाँ अभी भी ट्रेड है। अगर किसी को लेना है तो फटाफट यहाँ पर 100 पॉइंट्स का एक ट्रेड ले सकता है। मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली यहाँ से एक 100 पॉइंट का फॉल देगा। लेकिन लेना कौन सा ट्रेड है? लेना है हम लोगों को 40,500 का पुट। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 2 स्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना 2 स्क्रीन के ट्रेड करना बहुत 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 मुश्किल है। यहाँ पर 40,500 का कॉल जो आ गया 95 98 पर, एक बार यहाँ से बाउंस करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है एक बाउंस यहाँ पर देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ओह, मैंने 3 मिनट्स का चार्ट लगा दिया है। नीड टू मेक इट टू 5 मिनट्स। ओके, सो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है हमें कैंडल की तरफ से। और यहाँ वाले चार्ट पर भी देखिए रेजिस्टेंस के पास से ही घूम रहा है। तो मैं यही कह रहा था रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। सिमिलर थिंग गोज़ फॉर निफ्टी। तो निफ्टी अगर यहाँ पर 560 550 के नीचे आता है तो एक बार आपको वापस से पुट में ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। सो यहाँ मेरे रडार पर है 40,500 का कॉल, 40,500 का पुट। और अगर मैं 40,500 के कॉल को देखूँ तो ये 90 रुपये अभी था और ये अभी शूट हो गया 188 हो गया है। बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत संभल के करना क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और 40,000 अगर मैं 800 देखता हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है 40,800 का कॉल 35-38 रुपीज़ दिखा रहा है मुझे ये। तो ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। लेकिन 40,600 भी देख सकते हैं का कॉल। 40,600 135 पे ट्रेड कर रहा है। यस, दिस कैन बी अ गुड ट्रेड, दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। इसको हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर थोड़ी लेंगे, 400 क्वांटिटीज़। ओके, 135 145 136 128। अब देखिए 5 मिनट के कैंडल पे आपको ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो उसके बाद आप इसको 3 मिनट्स के कैंडल पर या 1 मिनट के कैंडल पे शिफ्ट कर सकते हैं ये समझने के लिए कि अब आगे मूवमेंट यहाँ पर कैसा हो रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक निकला है ऊपर से। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बना सकते हैं हम लोग।
बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो अनलेस एंड अनटिल अगर आप वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर आप ट्रेड में एंटर मत कीजिए। 40,600 इज़ अ कॉल दैट आई एम लुकिंग फॉर। 125 127 चल रहा है, अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक बार मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। देखिए देखते देखते 135 140 से सीधा 100 पे आ गया है। तो 40 पॉइंट जस्ट वैनिस्ड इन लेस देन 10 सेकेंड्स। संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में भी स्लिपेजेस बहुत आएंगे। तो आपको जो भी ट्रेड करना है सोच समझ के करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस लगे तो ही ट्रेड करना है, वरना आप कम क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो एक बहुत बड़ी ऊपर से विक वाली कैंडल बन रही है। ये देखिए बहुत बड़ी विक वाली कैंडल बन रही है यहाँ पर। और देखिए वो प्रीमियम जो है वो सीधा 80 पे आ गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी अगर आप ट्रेड करोगे बहुत सोच समझ के ट्रेड करना। वॉलेटिलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से इरोड हो रहे हैं और देखते ही देखते बस काया पलट हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के करना जो भी करना है। आप जब तक सोचोगे तब तक 15-20 पॉइंट ले जाएगा वो। इसलिए सी ना द प्रीमियम्स फॉर 40,600 जो हम लोग 130 देख रहे थे, इट इज ट्रेडिंग एट 65। इट इज ट्रेडिंग एट 65। सो इट्स वेरी डेंजरस। अगर आपको संभालते नहीं आ रहा है प्रेशर को तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है एक दिन में। तो थोड़ा संभल के कीजिए। निफ्टी देख लेते हैं हम लोग, निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट चल रहा है। तो निफ्टी इज़ स्टिल नॉट दैट वॉलेटाइल। हाँ, निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन मैं कहूँगा कि निफ्टी एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस के पास जाके ठहर रहा है। और बैंक निफ्टी, वाओ वाओ, लुक एट द रेजिस्टेंस। क्या परफेक्टली इसने रेजिस्टेंस को होल्ड किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं अब ये आगे अगर इस कैंडल के नीचे आता है तो एक बार आपको पुट का ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जिनको भी स्कैल्प करना है क्विक, वेरी फास्ट क्विक ट्रेड, यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिलेगा स्कैल्प करने का अगर इस लेवल के नीचे आता है तो। 40,500 पुट, कीप ऑन रडार। अगर उसके नीचे आता है तो एक बार आपको पुट स्कैल्प करने का ट्रेड भी मिलेगा। 60-65 के आसपास चल रहा है। देखिए कॉल वापस से शूट होने लगा है। सोच समझ के कीजिए ट्रेडिंग। अब मैं ये सोच रहा हूँ, देखिए मुझे 19,000 प्लस आया है, 1,500-2,000 रुपये के आसपास मेरा सब ट्रांजैक्शन चार्ज और इससे भी चार्जेस चले जाएंगे, एक्सचेंज चार्जेस सॉरी। तो इसके बाद मेरे अकाउंट में 17,000 के आसपास आ रहा है। सो आफ्टर डिडक्शन एंड एवरीथिंग इफ आई एम मेकिंग 17,000 ऑन माई 17% ऑन माई ओवरऑल कैपिटल, तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हर बार मिलेगा, लेकिन एनीथिंग दैट इज़ अबव 5% ऑन अ वीकली बेसिस फॉर ऑप्शन बायर आपके लिए बहुत अच्छा है वो। अगर आप 1% भी ट्रैक करते हो पर डे तो आपके लिए 5% और इन अ वीक इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आपको रोज़ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप निकाल पा रहे हो, सिस्टम के साथ अपने स्टिक कर रहे हो, अपने सेटअप के साथ स्टिक कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिवॉर्ड तो पक्का मिल जाएगा। सो कल हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इट वाज वन ऑफ माय हाईएस्ट प्रॉफिट एवर। और काफ़ी मज़ा आया कल ट्रेड करने में। हमने लेट स्टार्ट किया था कल ट्रेडिंग, ऑलमोस्ट 12 o'clock के आसपास हमने फर्स्ट ट्रेड अपना पंच किया था। और वहाँ से फिर हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा और वन वे हम लोगों ने वहाँ पर प्रॉफिट कमाया है। बहुत ही बढ़िया। कुछ कुछ हमारे पुट्स जो थे वो 5, 7 और 10 रुपए के थे, वो शूट अप हो गए हैं ऑलमोस्ट 65 to 70 रुपीज़ के आसपास। सो 10 टाइम्स पैसा बनाया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने उसको होल्ड किया था, पूरी रैली एंजॉय की है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल गिर रहे थे कि जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा था कल, वहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि जो रिस्क लिया था वो रिस्क छोटा था। 7 रुपये 8 रुपये के जब पुट लिए थे तो वो बहुत ही छोटे थे, लेकिन जब मार्केट ने गिरा है, या स्पेशली इस लेवल के बाद जब मार्केट गिरा हुआ है, यहीं पर हमने पुट लिया था, वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बन गया है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, 1 घंटा 9 मिनट का वीडियो हो गया है।
देखते हैं। अब ये दो लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दो लाइन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा, हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। $40,700 का देख रहा हूँ मैं कॉल, क्या चल रहा है रेट? 4700 का कॉल, 56, 54, 55, 60 रुपीज़ तक आ गया है। ये अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगर यहाँ पर एक कैंडल ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, बट आई वुड अगेन से कि वेट करो, वेट करो, कंफर्मेशन के लिए वेट करो, और उतनी क्वांटिटी में ट्रेड करो जितना अगर आपको लॉस होता है तो आप उतना झटका झेल सको। तो हमने यहाँ अभी अभी एक एंट्री की है एक ट्रेड में। जैसे ये ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट पर एक एंट्री की है 40,700 के कॉल में, और हमारी एंट्री हुई है 70 रुपीज़ के आसपास। 112 का ट्रेड चल रहा है अभी, और 115, 118। मैं यहाँ पर कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 95 के आसपास। देखता हूँ कि किस हिसाब से मार्केट ट्रेल हो रहा है। 103, 105, ओके, 101, 106, 113, 117, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 117 बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। मैं आपसे वही कह रहा था कि एक बार ये ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पर आपको फिर से एक मौका मिलेगा, और बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोगों को। दोनों ही अकाउंट पे ट्रेड पंच किया है मैंने, छोटे वाले अकाउंट पर और बड़े वाले अकाउंट दोनों ही पर। छोटे वाले पे अभी हम लोगों को 4, 4,500 का प्लस हो रहा है। ओके, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 98 का वो हिट हो गया है। तो 4,500 हमने छोटे वाले अकाउंट पे कमाए हैं, और बड़े वाले पर भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है हमें। सो अगेन टेक्निकल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हेल्प्स यू अ लॉट। ये वीडियो ज़रूर देखना आप, हो सकता है थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा, लेकिन ये वीडियो में आपको बहुत बढ़िया से सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम लोगों को एंट्री करनी चाहिए, कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्ज़िट मारना चाहिए। वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वो सब सीख लोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ट्रेड करना, और काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे आप चीज़ों को ट्रेड करने से पहले मार्केट में। क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल्स बनती हैं, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी होती है, वो सब चीज़ें आप झेल पाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा आज का फाइनल प्रॉफिट। इसके बाद मैं शायद से बंद कर दूंगा क्योंकि अब बच गए हैं 2.25। सो 1,00,000 रुपये कैपिटल पर हमने 24,000 रुपीज़ के आसपास बनाया है। अगर मैं मार्जिन्स में जाके चेक करता हूँ तो मेरा यूटिलाइजेशन कितना दिखा रहा है, रफली 2,000 रुपये के आसपास। मैं 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा पकड़ लेता हूँ, 3,000 रुपये के आसपास का मेरा आज कटेगा इसमें। तो इसके बाद भी आई एम मेकिंग 20,000 विच इज़ वेरी गुड। सो वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें एक चांस दिया है इसने। 60-70 रुपये की एंट्री थी, 110, 115 तक गया, ये डबल पैसा हो गया। सो हैशटैग पैसा डबल या हैशटैग पैसा बनता है। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप वो भी डाल सकते हो, वो हम लोग ज़रूर डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। आज शाम को आपका कल का वीडियो आएगा तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट डे के लिए जो वीडियो बनाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें मैं लेवल्स एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट होगा कि हम लोगों को अगर ट्रेड करना भी है तो किस तरह करना है। तो ये था आज का वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, थम्स अप के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके कमेंट्स जो मिसिंग हैं उसको ज़रूर डालना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।